तो दोस्तों विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अगल बगल में भी कोई भाई बहन तैयारी कर रहा हो तो उन्हें ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगर आप 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन क्लास को आपको डेली 7:30 में आकर जो है ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेली 7:30 में आकर के यहाँ बैठ जाना है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का हम जो है वन शॉट वीडियो लेकर इसी तरह 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक मतलब रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? प्रतिरोध को। अब सीधा पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है ओम। क्या बोलना है? ओम। तो ओम को सूचित करते हैं इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको बताना है एम्पियर। क्या बताना है? एम्पियर, ठीक है। उसी तरह से करंट का भी आपसे पूछे यही बताना है, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि लेंस का मात्रक, किसका मात्रक? लेंस का मात्रक क्या पूछेगा कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है डायोप्टर। क्या बताना है? डायोप्टर, समझ गए ना? डायोप्टर बताना है। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मान के चलिए कि पूछ लेगा आपसे कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर होता है। उस तरह से आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो बोलना है कि 10⁻12 मीटर होता है, ठीक है। उस तरह से आपसे पूछेगा कि 10 मतलब कि 1 फेरोमीटर बराबर कितना होता, 1 फेरोमी बराबर कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। ये सारे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपसे पूछेगा, अब कुछ हम लोग दूसरे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा वियना सम्मेलन या संधि कब हुई, तो आपको याद रखना है 1815 ईस्वी, ठीक है। 1815 ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। उस तरह आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो याद रखना है 1930 ईस्वी। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखना है 1930 ईस्वी,
कब? 1930 ईस्वी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछेगा कि सेकंड गोल्डमैन सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी। थर्ड कब हुआ? 1932 ईस्वी। आपसे पूछेगा इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है कौन सा सेकेंड, कौन सा सेकेंड, जैसे ये आपका सेकेंड वाला पूछेगा तो सेकेंड में याद रखना है किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी। कौन? गांधी जी। गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। इसमें इन्होंने 17 सूत्री मांगों को रखा था। ठीक है, 17 सूत्री मांगों को रखा था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी के बारे में आया तो गांधी जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1850 ईस्वी में। याद रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई। याद रखना है 1917 ईस्वी को। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा साइंस में चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन, बोलेगा ई ई जी का संबंध किससे है, तो ई का मतलब होता है इंसेफ्लोग्राफ। इंसेफ्लोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा। इंसेफ्लोग्राफ मतलब इसका जो जांच होता है, मतलब मेजरमेंट होता है, मापना होता है, वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे? मस्तिष्क। ठीक है, किससे? मस्तिष्क से। उसी तरह से ई सी जी, यहाँ ई से याद, जी से, सी से याद रखिएगा। किससे? जी से। ई से, सॉरी, सी से। सी का मतलब होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट। किससे? हार्ट मतलब हृदय से। किससे? हृदय से। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है मस्तिष्क और इसका मतलब होता है कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ लें कि बताइए प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टेड संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जो प्रोजेस्टेरोन है ये मादा सेक्स हार्मोन है। ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर सेक्स हार्मोन है। ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना है
जैसे मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है 120 डेज। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का पूछेगा आपसे, तो उसका याद रखना है 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन हम कल भी लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको चैनल की जानकारी, इस चैनल से जानकारी आपको अच्छी तरह मिल रहा हो तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी 10th एंड 12th का एग्ज़ाम दे रहा है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर कल हम आपसे मिलेंगे 7:30 बजे। ठीक है, फिर किसी और सब्जेक्ट, इसी का 1-2 पार्ट और रह गया, वो आपको सब बता देंगे, फिर आपको पढ़ के जाना है सिर्फ। तो आज जितना क्वेश्चन बताएं आप लोग देख के जाइएगा, ये हम आपको शुरू से बता दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बताएं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।